हेलो दोस्तों, एबीएस स्टडी हब में आप लोगों का स्वागत है। मैं आज आप लोगों के लिए समय और कार्य से संबंधित पार्ट 2 मेथड का सवाल लेके आया हूँ। सवाल क्या है आपके सामने है। ए किसी काम को 18 दिन में करता है तथा बी उसी काम को 15 दिन में करता है। यदि ए तथा बी दोनों मिल करके उस काम को 5 दिन करते हैं तथा 5 दिन बाद बी काम को छोड़कर चला जाता है, तो शेष जो काम बचेगा उस काम को ए कितने दिनों में करेगा। दोस्तों, यह सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से, चाहे यूपीपी हो चाहे एसएससी हो, यह सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं इसका मेथड आपको बताता हूँ कैसे इसको सॉल्व करना है। मैं कल आपको कुछ बेसिक बताया था जो है, उसको आप पीछे वाले वीडियो में देख लीजिए, तब ये सवाल आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ए के काम को हम ए के सामने लिख लेते हैं। ए का काम कितना है, ए किसी काम को 18 दिन में करता है, तो ए के सामने ए को हमने लिख लिया। ठीक इसी तरह से बी के काम को बी के सामने हमने लिख लिया। फिर हम क्या करते हैं, इन दोनों के कामों का एलसीएम निकालते हैं। इन दोनों के काम का जो है एलसीएम निकाल लिए। 18 और 15 का जो एलसीएम होगा वह होगा 90। इन दोनों का एलसीएम 90 हो जाएगा। जो ये 90 होता है, जो ये एलसीएम निकल के आता है, या टोटल वर्क होता है। क्या होता है? टोटल वर्क। अब हमें क्या करना है जो है कि ये तो ए जो है इस काम को 18 दिन में करता है, बी उस काम को 15 दिन में करता है, लेकिन हमें सबसे पहले क्या निकालना होगा कि ए किसी काम को 1 दिन में कितना करता है। तो जो टोटल वर्क है और ए के काम से उसको अगर डिवाइड कर देंगे तो ए का जो क्षमता है 1 दिन का कितना काम कर सकता है वह आपको मिल जाएगा। तो इसको जो है 90 को 18 से हम डिवाइड करेंगे तो हमको मिलेगा 5, और 15 से 90 को डिवाइड करेंगे तो हमको मिलेगा 6। या क्या है, ए का क्षमता है। ए का क्षमता 1 दिन का है और बी का क्षमता जो है 1 दिन का है। फिर सवाल क्या कह रहा है जो है कि ये ए और बी दोनों मिल करके इस काम को 5 दिन करते हैं, तो ए प्लस बी, अर्थात ए और बी मिल करके किसी काम को 5 दिन करते हैं, तो ए प्लस बी इंटू 5, तो ए का काम कितना है 1 दिन का? 5 है, तो 5 लिख लिए। बी का काम 1 दिन का कितना है? 6 है, तो ए प्लस बी इंटू 5। यहाँ मैं सामने लिख लेता हूँ, ए तथा बी द्वारा 5 दिनों में किया गया कार्य, अर्थात ये जो है ए बी द्वारा एक साथ 5 दिनों में किया गया कार्य बराबर कितना हो जाएगा? 6 5 11 गुणे 5, अर्थात 55 काम ये दोनों मिल करके 5 दिन में करते हैं। लेकिन टोटल वर्क कितना है? टोटल वर्क है आपका जो एलसीएम यहाँ निकल के आया है, टोटल वर्क आपका 90 है। तो आपने ए और बी मिल करके 5 दिन में 55 काम कर लिए, तो शेष काम जो है, जो बचा हुआ काम है, उसको 55 को इससे हम घटा देंगे, तो आपको मिलेगा कितना? 35। अब जो ये शेष बचा हुआ काम है, शेष बचा हुआ काम जो है उसको कौन करेगा? ए करेगा, क्योंकि बी जो है 5 दिन बाद काम को छोड़ के चला जाता है। तो शेष काम आपके पास 35 है। अब इसको कौन करेगा? ए करेगा। ए का क्षमता 1 दिन का कितना है? 5 है। ए का 1 दिन का क्षमता कितना है? 5 है। तो टोटल कितना शेष काम बचा हुआ है? 35। तो ए जो है इस काम को कितने दिन में पूरा कर देगा? तो 35/5 इक्वल टू 7। तो ये 7 क्या है? आपका आंसर है। अर्थात ए द्वारा शेष काम को 7
दिन में पूरा कर लिया जाता है। सवाल क्या था, एक बार आप फिर से देख लीजिए। ए किसी काम को 18 दिन में करता है, बी उसी काम को 15 दिन में करता है। यदि ये दोनों मिल करके उस काम को 5 दिन करते हैं तथा 5 दिन बाद बी किसी कारणवश काम को छोड़ के चला जाता है, तो जो शेष काम बचेगा उसको ए कितने दिनों में करेगा। तो हमने सबसे पहले आपको बताया कि ए के काम को हम ए के सामने लिख लेते हैं, बी के काम को बी के सामने लिख लेते हैं। फिर हम इन दोनों का एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम किस लिए निकालते हैं? एलसीएम निकालने से हमें टोटल वर्क प्राप्त हो जाता है। टोटल वर्क जब तक हमको नहीं पता चलेगा तो फिर हम कैसे निकाल पाएंगे, इसलिए हमको टोटल वर्क और एक व्यक्ति का एक दिन का कितना काम है यह निकालना बहुत जरूरी है, इसलिए हम एलसीएम निकालते हैं। जो एलसीएम आता है वह टोटल वर्क होता है और उस व्यक्ति के काम से अगर एलसीएम को डिवाइड कर देते हैं तो उस व्यक्ति का एक दिन का क्षमता निकल आता है। ये जो 5 है ये व्यक्ति का क्षमता है कि यह व्यक्ति एक दिन में 5 काम करता है। बी का एक दिन का क्षमता 6 है। कैसे पता चला? अगर 6 से इसको डिवाइड करेंगे तो 15 आ जाएगा। इससे पता चलता है कि यह 90 काम है और बी जो है एक दिन में 6 काम करता है तो 15 दिन में इस काम को कंप्लीट कर लेता है। फिर इसमें क्या कह रहा है कि ए बी एक साथ मिलकर के 5 दिन काम करते हैं तो ए प्लस बी इंटू 5। ए का काम कितना है? 5 है, बी का काम है 6, तो 5 और 6 जोड़ करके 5 से गुणा कर दिए। टोटल आपका जो है 55 काम जो है ये दोनों एक साथ मिलकर काम करते हैं। 55 काम होने के बाद बी काम को छोड़ के चला जाता है, तो जो शेष काम बचता है, शेष काम जो बचता है वो 35 बचता है। जो शेष काम है उसको बी अकेले करता है। सवाल में ही पूछ भी रहा है कि जो शेष काम है उसको ए अकेले कितने दिनों में करेगा, तो 35 बचता है और ए का जो क्षमता है वह 5 है, तो 5 से इसको हम डिवाइड कर देंगे, जो आपका कट के आंसर आएगा वही आपका आंसर हो गया। दोस्तों, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करके आप हमें अपना सजेशन दीजिए, जिससे मैं आपको अच्छे से अच्छा वीडियो दे सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद मेरा वीडियो देखने के लिए। थैंक्स।